होपफुली आप लोगों को पता होगा कि रियो की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सुस्त हुआ पड़ा बिल्कुल। ये तो वो हिम्मत रखो। कितनी सुंदर छन्नी लेके आई। मोर वाली छन्नी। मेरे पानी का मूल्य तुम नहीं समझोगे। तो भाई साहब ये देखो, लड़की उधर को नहीं आ सकते थे। मेरी डांस की प्रैक्टिस भी आज हो रही है करवा चौथ पे। मुझे चक्कर वक्कर सब आ रहे हैं। हाथों में पूजा की थाली। पापा कह रहे हैं ये नहीं ज्यादा मीठा नहीं, ढोकला मुंह वाले चाहिए। देखियो इतना सुकून। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। एंड जो मैंने आप लोगों को कल बताया था व्लॉग में, होपफुली आप लोगों को पता होगा कि रियो की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एंड पूरी रात से बेचारे को उसको लूज मोशन एंड वॉमिटिंग होती रही। एंड अभी मैंने जस्ट डॉक्टर को फ़ोन किया था कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी आ जाओ। उन्होंने बोला कि एक बार क्लिनिक आके विजिट कर लो, जैसे भी होगा बेस्ट ट्रीटमेंट देने की कोशिश करेंगे। तो फिर मैंने उनको बताया कि अब इसकी कंडीशन ऐसी भी नहीं है, इसको हम हॉस्पिटल लेके आए, बहुत ज़्यादा वीक हो गया एकदम से, बहुत ज़्यादा डर भी रहा है। ये वही रियो है, आप देख सकते हो कितना बेचारा लग रहा है एकदम से। देख लो आप इसकी हालत एकदम से कैसी हो गई। मैंने कल बताया था कि ये घर के अंदर पोटी बिल्कुल नहीं करी से, जब ये छोटा था तब की है, इसी घर के अंदर यहीं पे लेके आए थे इसको लाइफ में पहली बार। और कल इसकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैं इसको 4 बजे तक तो लेके गया, तब मेरी आंख लगी। उसके बाद मैंने पोटी भी अंदर ही कर दी, वॉमिटिंग भी अंदर ही कर दी पूरे घर के अंदर। और अब मैं सोच पा रहा हूँ कितना वो फील कर रहा होगा यार ये, और कितना दुख इसको हो रहा होगा। अल्टीमेटली इसको करनी पड़ी वो चीज़ जो बिल्कुल नहीं करता घर के अंदर। और अभी जैसे डॉक्टर आ रहे हैं एंड एक बार इंजेक्शन वगैरह ट्रीटमेंट शुरू कराएंगे, फिर जैसे भी होगा फिर आगे चीज़ें प्रोसेस करेंगे। चेक कर रहा हूँ ठीक हो गया तो ट्रिप शुरू करेंगे। गाइस गुड मॉर्निंग, हैप्पी करवा चौथ। तो गाइस जैसे मैंने रात को आपको बताया था कि हमारे रियो की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो सुबह उठते मैंने डॉक्टर को कॉल करा क्योंकि उसको ना वॉमिट हो रही थी, लूज मोशन हो रहे थे। तो डॉक्टर ने आके बताया कि इसको ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, तो इसको ट्रिप लगानी पड़ेगी। तो उसको ट्रिप लग रही है और वो पूरी तरह डरा पड़ा है। इस चक्कर में हमने सुबह से कुछ भी सेलिब्रेट भी नहीं किया। दिखाती हूँ हालत खस्ता है अभी तो। सुस्त हुआ पड़ा बिल्कुल। ये तो भैया इसका मेन इशू क्या हुआ? गैस्ट्राइटिस हुई है अभी तक तो हम ये मान के चल रहे हैं। डीवॉर्मिंग पेंडिंग थी इसकी। अच्छा। एवरी 3 मंथ्स में एक बार डीवॉर्मिंग करनी होती है। अच्छा। इसकी 4 मंथ्स हो चुके हैं और साथ में कल रात को ट्रैवलिंग भी करी है। ट्रैवलिंग करी। मोशन सिकनेस हुआ है बट इतना नहीं होता, ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ। आपने 10 बार इसने वॉमिट करी है, हाँ, 10 बार इसने लूज स्टूल किया बट ब्लड नहीं आया। एक ये अच्छी चीज़ है, बचा हुआ है। डिहाइड्रेशन सीवियरली है। आप अगर यहाँ से स्किन उठा के देखेंगे तो कितना टाइम ले रहा है वापस आने में। तो डिहाइड्रेशन सीवियरली है, इसलिए फ्लूइड लगाना पड़ रहा है। एक रात में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन है। मैं रात में ना मैंने बहुत नंबर ढूंढा। हम लोगों ने सोचा कि रात को ही कॉल करते हैं, क्योंकि बट रात को बहुत कम है ऐसे, तो मतलब 24 आवर वाला तो कुछ भी हम लोग एक्चुअली यहाँ रहते भी नहीं है ना। अच्छा। हम लोग क्या ये घर हमारा है, लेकिन हम लोग जब कभी यहाँ कोई काम होता है तभी हम लोग आते हैं और यहाँ रुकते हैं। इस वजह से इसको ट्रैवल अब जैसे कनेक्टेड हो जाता है ना इंसान, तो मुझे पता है कि अब रात को दिन में कभी भी दिक्कत होगी तो मैं आपको कॉल कर सकता हूँ। अगर इसको रात को ट्रीटमेट मिल जाता, मैंने ट्राई बहुत किया, मिल जाता बेटर था। क्योंकि एक तो बॉडी वेट 8 kg है और आप मान लीजिए छोटा सा ही है अभी, तो ये बहुत ज्यादा इनका 8 kg में भी अगर रात को शायद 10 स्टूल भी पास किए तो उसका मान लीजिए 500 ml तक का अंदर से फ्लूइड आउट हो चुका है। ऊपर से वॉमिट भी की होगी तो 200 ml वहाँ से भी जोड़ लेंगे, 700 ml लॉस हुआ बॉडी में से। ये तो रात भर लेके 3 बजे 4 मैं तो भैया देखो एक्चुअल में क्या है, मैं तो गूगल से ही उठा सकता हूँ नंबर। तो मैंने गूगल पे बहुत ट्राई किया, लेकिन वो तो उनका एक फॉर्मेट चलता है कितने बजे क्लोज, इतने बजे ओपन। जो ओपन है वो भी हाँ वो तो वैसे ही होता है उनमें। उस चक्कर में अभी ये हो रहा है कि इसका सैंपल लेने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी नहीं ले पा रहा हूँ। ब्लड एक तो सैंपल आएगा, दूसरा आ नहीं पा रहा। कैनुलर बहुत मुश्किल से इसने लग पा, ये तो कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि इसको लगे जान है नहीं। बट जब सैंपल या ब्लड कैनुला फिक्स करने से चेक करते हैं ब्लड आया है कि नहीं, वहाँ पे भी नहीं आता तो डाउट रहता है कि लगा है कि नहीं लगा। ये सही बात है क्योंकि 2-3 बार रीचेक करना पड़ रहा है। दिक्कत ही हो गई इसको। ऐसे जब से हमारे पास है पहली बार पहली बार फर्स्ट टाइम बीमार हुआ है इतने सालों में। 4 साल में भैया ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 4 नहीं 5 साल, 5 से भी ज्यादा ही।
नहीं कोई प्रॉब्लम कोई नहीं नहीं, है इसका ट्रीटमेंट इसको तो नहलाना विलाना भी ऐसे रेगुलर रहता है। इसके पापा तो बहुत केयर करते हैं। और प्रॉपर वो टिक शैम्पू वगैरह वो जो सब चीज आती है इसको उसको मीठा regular हम use नहीं देते हैं, बाहर का इसका ही फूड देते हैं। कभी इधर उधर की चीज नहीं दी हमने, रोटी भी नहीं देते घर की, सिर्फ इसका फूड ही देते हैं। और मोशन सिकनेस तो मुझे इतना ज्यादा इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज भैया ये तो हमारे साथ बहुत ट्रैवल करता ये है। तो कहीं भी हम जाते हैं हमारे साथ ही जाता है। यहाँ तो मतलब ये लगा लो, यहाँ तो 50 बार आया होगा कम से कम ही। वहाँ तो कोई पहले से इन्फेक्शन चल रही है, थोड़ी बहुत इन्फेक्शन चल रही है और वो रात एकदम इवन क्या होता है, हम गेट जैसे खुल जाता है, वहाँ घर पे गेट खुल जाता है तो बाहर से गली के थोड़े और डॉग्स रहते हैं, हम उसके साथ भी इसको कनेक्ट नहीं होने देते। आज तक इंटरेक्शन कभी बाहर जाने नहीं दिया हमने उसको, ये तो घर में ही रहा है हमेशा से। लेकिन वो हो गया पता नहीं कैसे, रात को ना गाड़ी में इसने, पापा कह रहे थे डरना शुरू कर दिया था, इसने उठ के पीछे भाग रहा था। बस एकदम से मुझे लग रहा है भैया ठंडी वंडी का भी सीन हो सकता है कि वेदर चेंज हो रहा है वेदर ना। चेंज हो रहा है। तो गाइस अभी डॉक्टर ने बोला है कि थोड़ा सा हमें और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्या है उसकी थोड़ी सी हालत सीरियस है। तो वो मोशन सिकनेस की वजह से हो सकता है कि उसको वोमिट हुई हो, बट इतना नहीं होता है। तो अभी थोड़ी देर इसका जैसे ट्रीटमेंट चल रहा है, देखते हैं क्या होता है, उसके बाद ही हम लोग फिर कोई अपडेट देंगे। राजा रियो बेटी को क्या हुआ है? आपने उसका ध्यान भी नहीं रखा बेटा, उसको बुखार करवा दिया आपने रियो बेटी को। मेरे जैसे करवाया तो आप उसको ध्यान तो रखते बाबू, जैसे आपका ध्यान रखते हैं सब बुखार में। तो जो भी ये दिस्तांते हैं। आपने क्यों नहीं करा भाई? मैं तो करा, मैं तो खाना भी रखता हूँ, पानी भी रियो का ध्यान रखता हूँ। ये ज्यादा रखता है ध्यान, राजा तो बिल्कुल नहीं रखता। ना राजा आपको देखे एक हो। अंदर की चीज पता है, आप और रियो सेम एज के हो। जब आप हुए थे तभी हमने रियो को लिया था। आप ही की एज का है रियो भी, और वो इतना इंटेलिजेंट हो गया। आप देखो अब मैं आपको दिखाऊं, रियो इधर आओ मम्मा के साथ। देखो उसकी हालत चल गई, आप भी देखो, देखो अपने बेटे की हालत दोनों चल के। डैडा सही बोल रहे हैं ना, क्या तबीयत होगी इसकी? आप ध्यान नहीं रखते हैं ना? हम मुझे अपना पहले जान कल ही यू भी भैया देख। जब आप नीचे लेके गए तब भी उसको लूज मोशन हुआ था उस टाइम पे, हाँ जी, जब लेके गए नीचे। हाँ जी। बिट्टू मैं नहीं कर रही हूँ ना, रियो बड़े लोगों से कह रही हूँ, वो हिम्मत रखो, कंबल मेरा गुड बॉय हिम्मत रखो। So guys, एक बार तो ट्रीटमेंट डन और अब थोड़ी सी टचवुड मूवमेंट हुई है इसमें। अब ठीक लग रहा है बिल्कुल। पहले वो हो रखा था कि बिल्कुल smooth और बिल्कुल फेस ना अकड़ सा नहीं जाता, वैसे हो गया था। और मुझे ना इन चीज़ों से इतना डर लगता है, मैं क्या बताऊँ आपको कि ना मतलब डॉग्स वगैरह में पेट्स में कुछ होता ही नहीं, ये एकदम ही बुश हो जाता है इनका मामला। नहीं तो एकदम से तो यार बिल्कुल सही नहीं आया गाड़ी में। हाँ। अब भी मुझे बस ये लग रहा था हेल्थ ज़्यादा ना गिर जाए एकदम से इसकी। बेटू रियो हाँ जी हाँ जी, तो थैंक गॉड सही टाइम पे डॉक्टर आ गए, ट्रीटमेंट करके चले गए। हाँ, और कंटिन्यूसली मैं बताता हूँ गाइस आप लोगों को, ये है लिटरली ट्रीटमेंट जो रियो का हुआ है, बिलीव नहीं करोगे, मतलब बैक टू बैक मेडिसिन चढ़ी है इसको। आप काउंट करो मेडिसिन उन्होंने एक बारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वो अलग से है 10। ब्लड टेस्ट हो गया, ब्लड तो मिल नहीं रहा था, इसलिए बार-बार करना वो तो सारे पैरों में लगानी पड़ी इतनी ढील। बाबू रियो बच्ची का ध्यान रखा करो, बाबू रियो बच्ची का ध्यान रखा करो, वो आपके भाई के साथ ही आया था इस घर में, वो भी आपका भाई है, प्यारा भाई रियो भाई। उसको नींद आ रही है, इसको नींद आ रही है, बच्चे की तरह ही था। चलो बाबू जल्दी हम काम स्टार्ट करते हैं अपना। अभी मैं और यूवी जा रहे हैं, जो हमारी कल परफॉर्मेंस होगी उसकी तैयारी के लिए। खुशी भी जस्ट रेडी होके आ रही है, वो वहीं पे लाइक वो जो पूजा वूजा होगी करवा चौथ की वो कर लेगी। और दिक्कत क्या थी कि हम लोग को परफॉर्मेंस रेडी कर लेना था टाइमली, लेकिन मैं खुशी और जानवी तीनों आए थे घर से, तो जानवी ने हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया। मतलब हम लोग इतना भागते रहे, अपनी शॉपिंग भी करते रहे, चीजें भी करते रहे साथ में, और हम लोग को इतना भी टाइम नहीं मिला कि हम लोग तैयारी कर पाए। तो इस चक्कर में अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं, टाइम टू टाइम करेंगे, लेकिन ट्राई करेंगे थोड़ा सा बेस्ट हो जाए और अच्छा रिस्पॉन्स आए। वैसे फैमिली वाले सब लोग आ चुके हैं कल के इवेंट के लिए, और मज़ा आएगा कल यार। यू भी एक्साइटेड हो आप? हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं उसी के लिए आया हूँ। बच्चों की छुट्टी भी नहीं करवानी पड़ी, थैंक्स टू गॉड। और यूवी की तो राजा की तो छुट्टी थी लगातार, कल की भी थी, आज की भी है, कल की भी है, पर सैटरडे को उसकी होती है, फिर संडे आ जाएगा, फिर मंडे लोग चले जाएंगे। और तो क्या, काफ़ी अच्छा है, मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, मैनेजमेंट करते रहो। कितने सही टाइम पे आए हम। यस, और धूप है लेकिन गर्मी नहीं है ना, हाँ, धूप मतलब में वो गर्मी नहीं है। सर्दियों वाला और मुझे माहौल शुरू हो चंडीगढ़ चुका में सर्दियाँ बहुत पसंद, मैं 4th में रहा हूँ ना चंडीगढ़, जैसा रोज रात को वॉक करने आता था मैं 8 बजे, संडे- शाम के 8 बजे। संडे ना, हाँ। संडे कह रहा हूँ सॉरी, रोज। और हाँ, रोज। विंटर अच्छे है यार यहाँ जब आप दुबई थे, विंटर मम्मा बहुत और अच्छे मैं है थे, यहाँ पे ना। हाँ, मजा आता है। ऐसे ना लगे हमारा बस ये टच करके, हाँ बस ये कैमरा हमारे फेस ऑफ के सामने से आना चाहिए, ताकि हम ये करने का ये मूवमेंट हम घुमा के यहाँ पे होल्ड करके तेरे पीछे चलो कुछ भी ना कर सकता। 1 2
मुझे लग रहा है जब तक खुशी आएगी जब तक मेरी तैयारी हो जाएगी और फिर मैं यूवी के साथ डांस करूँगा वहाँ पे। कोइंसिडेंस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। आज जो पीछे आप मेरे देख रहे हो, कैसे हो दीपू भाई? ये अपने दीपू भाई हैं। तो दीपू भाई जो हैं ये यहाँ पे ट्रेनिंग भी कराते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग भी कराते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, और प्रोफेशनल डांसर भी हैं। तो एक दिन रैंडम मैं वर्कआउट करने के लिए आया, तब मुझे दीपू भाई दिखे। उस दिन ही ट्रेनिंग करा रहे थे, लेकिन आप आदमी की बॉडी लैंग्वेज देख के पहचान लेते हो कि प्रोफेशनली ट्रेंड किस किस चीज़ों में है ये आदमी। तो मैंने तब समझा, और आज मैंने इनका नंबर, भाई यू कांट इमेजिन, मैंने आपका नंबर कैसे करके लिया होगा भाई। हाँ, मुझे पता चला गेट पे मैंने 5th नंबर पे कॉल किया। उससे पहले मैंने बंदे सोचे कि कौन कौन वर्कआउट कर रहा था उस दिन। फिर मैंने उनके हस्बैंड्स को फ़ोन किया, एक भैया को जानता बहुत अच्छे, उन्होंने फ़ोन किया, वो पठानकोट है, उन्होंने बोला मैं पहुँच के देता हूँ। आ गया परफेक्ट। तो भाई खुशी पहुंच चुकी है शायद। हेलो, हाँ जी बेटा। तो खुशी भी हमें आने वाली है ज्वाइन करने। तो फिर मेरी दीपू भाई से बात हुई, तब इन्होंने मुझे बताया कि मेरी क्लासेस भी होती है, अगर आप सुबह या कल हमारी बात हो जाती तो हम इसे इतना क्रीम कर देते कि फिर अलग लेवल का मजा आता। लेकिन थैंक गॉड देर आए दुरुस्त आए, आ गए, वरना वहाँ पे जाके पता नहीं मैं और खुशी क्या ही कर देते। अगर आप रात भी हो जाए ना भाई, कर देना भाई। हाँ तो कर लेंगे। फिनिश करना पड़ेगा। तो भाई साहब ये देखो, लड़की उधर को नहीं आ सकते थे, अबे पूरा का पूरा राउंड लगा के तब ये जो आएगी। और प्रॉपर्टी जान बच गई, मैं और यूँ भी तैयारी कर रहे थे, जान बच गई। इसी लेट हमारा फर्स्ट वाला हो गया, एक बार आपको बताते हैं फिर शूट करेंगे, ठीक है? मेरी डांस की प्रैक्टिस भी आज हो रही है करवा चौथ पे। मुझे इतनी प्यास लग रही है, फिलहाल वो फोटो देखो मुझे लग रहा है कि सारा पानी पी जाए। अब तक मैं ज़्यादा बोल भी नहीं रही थी कि मुझे प्यास नहीं लगे, क्योंकि मुझे बहुत प्यास लगती है, भूख तो उससे भी ज़्यादा लगती है। लेकिन थोड़ा सा लेकिन ठीक है, 6-7 साल से रख रखे मुझे ज़्यादा तो एक ही दिन तो होता है जिस दिन हम अत्याचार कर सकते हैं। नहीं, मैं अब तो होई का भी रखती हूँ ना, जब से खेलने का वो राजा देखेगा। मैं तो गाइस अभी थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं और फिर इसको रात को अच्छे से करेंगे, जब मैं अपना खा पी के मस्त हो जाऊंगी। Come a little closer, I wanna dance with you. Everything's moving slower, I don't know what it is you do. लो बाबू, ये पानी कैसा लग रहा है आपको? अमृत ये पानी की बोतल कैसी है जी? से मतलब मैं इसके लिए अभी फिलहाल 2 लाख रुपए दे सकती हूँ, इतना अच्छा लग रहा है। पड़े हैं 2 लाख। आपसे कैमरा उठाना बेटा, मेरे हाथ से गिर जाएगा अभी। अजय घर वालों को बता था मैंने कहा। तो गाइस अभी मैं घर आ गई हूँ, अभी कथा सुननी है। वैसे तो यहाँ हमारी सोसाइटी में प्रोग्राम था, बट उनका थोड़ा सा अलग है। मैं जो 6 साल से करती आ रही हूँ, जैसे माँ ने करवाया वैसे करूँगी। तो मैं और माँ अभी बैठ के हम लोग कथा माँ आपने सुनी ना? नाम तो टीवी में सुनेंगे भाई। बस हम अभी कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद हम लोग अपनी आदि पूजा हमारी खत्म हो जाएगी और फिर मुझे दोबारा से शूट करना है। माँ मुझे ना नाच नाच के इतनी प्यास लगी है, पानी मुझे ऐसा लग रहा है कि आधी बोतल से ज्यादा मैंने भी नहीं पिया ना बेटू। माँ इन्होंने मुझे दिखा दिया था पानी। पानी पिया मैंने भी, देखो आपके सामने क्या खाया। पानी चाहता तो खा लेता था ना, लेकिन एक मन ही नहीं कर रहा कि चलो तो पिया ना आपने, वो भी छोड़ दूंगा अगले साल से। बता उसको देख लो, उसको कोई मतलब नहीं ठीक है, है। आओ देख के आते हैं दोनों। देखो चलो। अभी हिल विल रहा है और मस्त घूम रहा है। देखो हिल विल रहा है मस्त, अभी खाना भी खा रहा है। रियो वीक है बस। सब भाई खाना खाने बैठे। मजे लेने कोई आपसे सीखे डोरेमोन। नींद चक्कर वक्कर सब आ रहे हैं। तो थोड़ी देर आराम कर लो। मैं ये सोच रही हूँ कि मैं नहीं जाती आपके साथ में। आप जाओ अपना बीएड तो करवाना, अपना जो लेना वेना करके आओ, फिर आएंगे, फिर आगे मेरा करवा चौथ का व्रत खुलवाना। अगर मैं गई इस हालत में तो मैं चक्कर भी खा के गिर सकती हूँ। कोई नहीं, फिर आराम करो, है ना? मैं तुम्हें फ्री हो जाऊंगा। माँ से फिट करवा लेती हूँ ड्रेस। माँ तो मशीन गन लेके आई अपनी। हाँ इसीलिए तो लाई थी, मुझे पता था। मगर यार पता, जहाँ माँ बैठती है, मैं समझ गया, जहाँ माँ बैठती है वहीं पॉजिटिविटी होती है। जैसे मैं बाहर से उठ के आया ना, तो ऐसे लग रहा सारा जन्नत ही यही है सब कुछ। और इसका देखिए माँ तो के पैरों में जो जन्नत है, इसका जन्नत देखिए, मुझे ये देखिए। दिखा, जन्नत मुझे दिखा दे सेला वालिए। रूम में रखाई थी, दूध या भी लेके यहीं आ गई। मैं आया जोता वालिए। बाबू इसकी एक चीज बताऊँ आज आपको, मैं इसे गोद में लूंगा और एक मोमेंट में से शिफ्ट करूंगा। जैसे मैं उस मोमेंट में शिफ्ट करूंगा, भले ये एक शब्द बोले लेकिन बोलेगी जरूर। शर्त लगाओगी? ऐसा हो सकता है? आप इसे बुलवा सकती हो क्या अपनी मर्जी से? चलो आज मैं दिखाता हूँ ऑन कैमरा। अब देखना, चाहे एक शब्द बोले लेकिन बोलेगी। जानवी कम
अब देख आप लोग भी शौक में रह जाओगे आज की विवेक कितना तगड़ा मैं है करूँ सब चीज ढूंढ लेता हूँ बस भगवान मेरी बेइज्जती मत होने दे। चल जाने चल बोलो और सुनो इसने एक नई चीज सीखी आपने पता नहीं नोटिस करी कि नहीं? अप्रिशिएट करो कि मेरे पास क्या है। वाह आप करवा दो उससे कुछ भी अपनी मर्जी है। नहीं मैं नहीं करवा पाऊंगी। अरे चाचा बोलते हैं मम्मी उस टाइम वरना तो एक क्लियर आवाज आई थी इसकी एक बोलती है मेरे गोद में आती है ऐसे तो हमेशा की बात है। इसकी इसकी और बात है जहाँ विवेक को देख लेगी नींद में हो कुछ दूध पी रही हो एकदम हंसेगी। सुनो विवेक आपने इसकी एक चीज नोटिस करी इसने नई चीज सीखी है देखो। आज इतनी लंबी जीभ निकालो और इतनी पतली है। हाँ ऐसे कर रही है गाइस इसने एक नई चीज सीखी ऐसे ये हाँ जानू ये डैडा ने आपको पकड़ लिया आपका हैक पकड़ लिया क्या डैडा ने? कह देते हैं अभी पता क्या हुआ मैंने पापा को बोला मैं सामान मंगवा रही ना क्योंकि आज मेरा व्रत है तो मैं सोच रही हूँ बाहर से बहुत सारे भोग मंगवा लूँ। तो मैंने पापा को बोला पापा कुछ मीठा मंगवाओ कह रहे मीठा नहीं खाना। देखो मैं क्या मैं कहा पापा इसकी शक्ल देखो क्या पता आपका कुछ मन हो जाए। देखो आपका भी हो गया ना अब पापा मंगवा के थोड़ी नहीं पापा कह रहे हैं ये नहीं ज्यादा मीठा नहीं ढोकला मंगवा ले चाहे देखियो इनको देख के मन नहीं करेगा खाने का। नहीं बेटू मीठा ज्यादा आप भी नहीं खाओगी। मैं तो खाने नहीं वाली पापा को इस कुएं में सिर्फ पापा को खुदाना चाहिए और पापा से मैं एक लोटा पानी का लूंगी बस कुएं से। चलो पापा ढोकला कर लेती हूँ आपके लिए। हाथों में पूजा की थाली आई रात सुहागो। और मैं बात करता हूँ स्काई डाइविंग करने की मेरी ऐसी बढ़ रही है। मम्मा को बोलो आज डैडा वेट कर रहे हैं जिम के तो जल्द हमारा सेटअप ऑलमोस्ट पीछे रेडी है। हमने लोगों ने लाइट भी लगा दी है दिवाली पे थोड़ी सी लाइट लगा के छोड़ देंगे जिससे कि शगुन भी हो जाए। लास्ट टाइम भी लगा गया था मैं इस बार शगुन के लिए थोड़ी लगाऊंगा। पिछली बार ज्यादा तगड़ा शगुन कर दिया था बिजली का बिल आया बहुत भयंकर। इस बार ज्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा। गाइस इस फ्लैट की वाइब तो है ऐसा लग रहा है पूरा वहाँ रखो दुबई दुबई। बल्ले आजा आजा क्या बोल रहे बेटा? मैं तो थक जाती हूँ पानी पीने में और अच्छा लगता है। सुपर यू मेरा पति मेरा देवता। देखो गाइस मैं कितनी सुंदर छन्नी लेके आई। मोर वाली छन्नी। फोकस करना हर चीज के ऊपर। थाली स्पेशल करवा चौथ पे अपने खर्चे पे लेके आई। क्या कर दिया यार देख के मेरा तो आरती करनी पड़ेगी पूरी जिंदगी आरती उतार दूंगा वरना सदा सुहागन रहो जीती रहो। पहले पानी पहले पानी पापा खा लेता है थोड़ा तोड़ के थोड़ा मेरे पानी का मूल्य तुम नहीं समझोगे। इतना स्कूल पहली बार पानी में मूल्य पता लगा होगा लेकिन अब वैल्यू भी होगी वो नॉर्मल। चांद आया था ना चांद वहाँ था फिर चांद वहाँ पहुँच गया। वो पता क्या हुआ तुम यहाँ पूजा कर रहे मैं तेरे पापा को अपने सामने बिठा कर पानी पिया मेरा चांद नजर आया ये बैठ आज रियो की वजह से मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का। मतलब ये भी लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ बस ये भी खुशी को पता है कि ये भी बस मैं इसलिए कर रहा हूँ कि चलो एक फेस्टिवल है और भगवान भी चाहेगा कि पॉजिटिविटी से सेलिब्रेट करो वरना रियो की वजह से मन कर रहा है कि दिमाग एक ही तरफ है। मम्मी चावल है अब मैं कह रही मैंने कहा मेरे बच्चों ने फिर पूजा कर ली लाओ मैं आपको टेक का पानी पी लूँ। खाना खाने आए करवा चौथ के बाद हमारा भी खाना आ गया है। खा लो अभी फिलहाल डॉक्टर आ रखे हैं घर पे और रियो का ट्रीटमेंट अगेन हो रहा है क्योंकि उसको आराम से बैठ के मैं बताऊंगा। फिलहाल मतलब रिपोर्ट आई थी रियो की तो उसमें काफ़ी दिक्कतें बताई है डॉक्टर ने तो अभी भी वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो भी दिखाता हूँ एक बार मुझे कर लेते हैं। अपनी पत्नी का खूब लाड़ कर हमेशा खुश रख के सब उसका खूब प्यार मामी हाइड्रेशन के चक्कर में सब भूल गई।
गाइस फाइनली मेरा करवा चौथ का व्रत खुल गया, लेकिन वहाँ थोड़ा डिस्टर्ब भी करके आपको पता है कैसे चल रहा है, और बहुत अच्छा रहा। और आज पहली बार हमने शादी के बाद पहली बार यहाँ मनाया ना करवा चौथ का व्रत। एक बार नोएडा था और पहली बार हम इस फ्लैट पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, दुबई मतलब दुबई फ्लैट। दुबई फ्लैट मतलब हबीबी। डेकोरेशन भी कर दी मैं करवा अरे चौथ उधर भी ब्लॉग चल रहा है इधर भी। मैंने करवा चौथ के लिए गाइस डेकोरेशन भी कर दी थी, बहुत अच्छा लगा। चलो अब अंदर चलते हैं। सो गाइस अपना बड़ी आ चुका है, पीछे रख दे पीछे। हाँ बड़ी आगे है क्या। तो गाइस रवि भाई और मैं साथ में करते हैं वर्कआउट रुड़की के अंदर, और रवि भाई को बहुत मन था कि चलो भाई अवार्ड शो देखते हैं, इवेंट देखते हैं कैसा होगा, क्या सब चीजें रहेंगी। तो ये भी आ चुके हैं रुड़की से। क्या हाल मेरी जान के बदमोशी नहीं, रेडी कर लो। चलो भाई हमने खाना नहीं खाया, तेरे चक्कर में बैठे हुए हम जब से। अब चलते गाइस खाना खाते हैं सब भाई साथ में बैठ के, और फिर बहुत सारी काम है भाई वो भी निपटाने हैं आज। अब डांस की प्रैक्टिस भी करनी है, क्लब में कर लेंगे, ठीक है, नीचे आके। क्लब मतलब क्लब हाउस गाइस, कभी आप लोग सोच रहे हो वो वाला क्लब नहीं, क्लब हाउस सोसाइटी का, वहाँ करेंगे चल के डांस की प्रैक्टिस। और हाँ ऐसा हो सकता है कि आज हमारी जो इवेंट की स्टेजेस वगैरह लगनी शुरू हो चुकी है, तो इफ हो पाया तो मैं वहाँ पे भी चलूंगा, वेन्यू भी आप लोगों को दिखाऊंगा, और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस स्टेज पे भी कर लेंगे, जिससे कि पता लग जाएगा। लेकिन वो देखूंगा कि वो काम कहाँ तक पहुंचा है, ट्रस्ट वगैरह खड़ी होगी तो करेंगे, अदरवाइज वहाँ गिरने विरने का खतरा रहता है, डर भी लगता है बहुत।